हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, और वीडियो लेक्चर के अंत में हम बच्चों पढ़ेंगे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। एक बार मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि ये जो 3 टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, आपसे बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से किसी एक नंबर पर, किसी एक टॉपिक पर आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, और साथ ही साथ में इस पर बेस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, अगर इन तीनों टॉपिक्स में से आप लोगों से कोई सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, जैसे बंधन ऊर्जा आपसे नाभिक की पूछी गई, तो याद रखना बच्चों कि आपसे नाभिक की बंधन ऊर्जा न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको सॉल्व यानी कैलकुलेट कराने के लिए पूछी जाएगी। यानी ये बच्चे 3 टॉपिक बच्चों ऐसे टॉपिक हैं इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब देखिए स्टैंड न्यूमेरिकल तो वही स्टैंड अच्छे से कर पाएगा जिसको रियल फील में पता हो कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ठीक है, या नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, जब इनके बारे में पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल के अंदर इन वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, विदाउट इसके नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति रियल में क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, और किसी न्यूमेरिकल के अंदर इनकी वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। पहले हम बात करेंगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम में क्लियर हो रहा है, नाभिक तो हम पहले नाभिक को बना लेते हैं, और आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। देखिए आप लोगों को, मान लीजिए हमने ये कोई एक नाभिक बनाया, ये मान लीजिए क्या एक नाभिक है, और आप जानते हैं बच्चों नाभिक के अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या बच्चों, ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक के अंदर बच्चों कौन है, नाभिक के अंदर बच्चों आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को अगर संयुक्त रूप में बोलूं बच्चों, संयुक्त रूप में बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, उनको हम संयुक्त रूप में मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियन बोलते हैं। याद रखना चीज को, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनको संयुक्त रूप में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अब द्रव्यमान क्षति क्या होती है नाभिक, उसको समझते हैं। देखिए स्टैंड, इन न्यूक्लियनों को जो द्रव्यमान होता है नाभिक के अंदर, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनके अपने अपने वजन होते हैं, यानी अपने अपने मास होते हैं इनके। ठीक है, तो इन दोनों का जो कुल मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो कुल मास होता है, कुल वजन होता है, वो नाभिक के द्रव्यमान से, यानी जिसके अंदर ये रखे गए हैं, ठीक है, किसके अंदर रखे गए हैं, ये नाभिक के अंदर रखे गए हैं। बात समझिए आप लोगों को। तो इन दोनों का जो द्रव्यमानों का योग होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। यानी इन दोनों का जो योग होता है मिलाकर के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमानों का जो कुल योग होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। या पलट के ऐसे कह दीजिए कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। बस समझ में आ रही है, बात तो वही है। या तो ये कह दो कि इन दोनों का वजन नाभिक के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, या फिर ये कह दो कि नाभिक का जो वजन होता है वो इन दोनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। बस समझ में आ रही, बात तो वही है। तो द्रव्यमानों का ये जो अंतर होता है ये कहलाता है बच्चों नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब इसका तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आई होगी। देखिए नाभिक, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो बच्चे चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में। क्या परिभाषा देखिए, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, जिसे हम नाभिक के द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति को बच्चे हम काय में लिखते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों AMU होता है। AMU का मतलब होता है बच्चों AMU एटॉमिक मास यूनिट। चलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं, देखिए द्रव्यमान क्षति का मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चीज़ के, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, बस समझ में आप लोगों को। तो ये हम लिखते हैं बच्चों इसको डेल्टा एम से। क्या लिखते हैं बच्चों, डेल्टा एम से लिखते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए फार्मूला, मैंने कहा था प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो देखिए मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ, प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। माइनस क्या होगा बच्चों,
नाभिक का द्रव्यमान होगा। क्या होगा? नाभिक का द्रव्यमान। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप स्क्रीन पर साथ ना देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, है ना। मैंने क्या बताया, देखिए द्रव्यमान क्षति आप कैसे निकालेंगे, प्रोटोनों का द्रव्यमान यानी प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, माइनस क्या करेंगे बच्चों आप, माइनस करेंगे आप नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इस फार्मूले से बच्चों हम क्या निकालते हैं, नाभिक के द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। तो डेल्टा एम को देखिए मैं ऐसी कॉपी कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एम मतलब मास है, ठीक है, किसका, प्रोटोनों का, मैं पी लिख देता हूँ। प्लस शॉर्ट में समझ रहा हूँ इसी फार्मूले को, क्या ताकि हिंदी में अगर नहीं लिख पाया मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके समझा रहा हूँ। एम पी का मतलब प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, एम एन स्मॉल है, एन क्या बच्चों, स्मॉल एन है, ठीक है, स्मॉल एन का मतलब क्या बच्चों, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, माइनस एम कैपिटल एन क्या बच्चों, ये क्या एम एन क्या बच्चों, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इस फार्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये, नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति निकाली जाती है बच्चों, वो कैसे निकालते हैं, प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का कुल द्रव्यमान। यानी जो ये आपका जो एम एन है, इसे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर कैपिटल एन लिख दिया, चलो स्मॉल एन लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एम एन है, ये क्या नाभिक का क्या है, वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, कैसे निकालेंगे, प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो दोनों के द्रव्यमानों को आप जोड़ेंगे, दोनों के कुल द्रव्यमानों को जोड़ेंगे और इसमें से आप क्या घटाएंगे, नाभिक का द्रव्यमान घटाएंगे। इसमें से घट के जो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, आपकी नाभिक की द्रव्यमान क्षति आएगी। तो ये फार्मूला बच्चों नाभिक की द्रव्यमान क्षति निकालने का। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है, AMU होता है बच्चों। क्या होता है, AMU होता है, एटॉमिक, इसको बोलते हैं एटॉमिक एम का मतलब होता है बच्चों मास और यू का मतलब होता है बच्चों यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक, हिंदी में बोलते हैं इसको, याद रखना। क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और जो होते हैं बच्चों, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इनको जो मेजर करा जाता है, इनको जो मापा जाता है, मापा जाता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, याद रखना। तो जो डेल्टा एम आपकी द्रव्यमान क्षति, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, AMU होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है बच्चों, कुछ कम होता है। तो द्रव्यमानों का यही अंतर कहलाता है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है। इस फार्मूले की वजह से आप नाभिक की द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं। फार्मूला चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, बात वही है, ठीक है। हिंदी में है, ये मैं थोड़ा सिंबल में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं बच्चों बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए बंधन ऊर्जा के बारे में बात करें। बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसको समझ लीजिए। विंडिंग एनर्जी कहते हैं इसको, नाभिक की बंधन ऊर्जा। देख स्टैंड, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक की रचना करते हैं, तो इनका कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, और आइंस्टीन ने यह बताया कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान लुप्त होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि द्रव्यमान लुप्त हो गया तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला, लाभ मिलता है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने यह बताया कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान लुप्त होता है तो उस जो द्रव्यमान है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, तो वो ऊर्जा निकाली जाती है बच्चों E बराबर MC स्क्वायर से। बच्चों क्या लिखी जाती है, E बराबर MC स्क्वायर से निकाली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर के जब नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो मान लीजिए इनका डेल्टा एम द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों, लुप्त हो गया। क्योंकि बच्चों डेल्टा एम द्रव्यमान क्या हो गया, लुप्त हो गया, ठीक है। तो अब डेल्टा एम द्रव्यमान की जब कमी हुई है तो इसके तुल्य ऊर्जा हमें यहाँ पे मिली होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस एम की जगह मैं क्या लिख लूँगा बच्चों, डेल्टा एम यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो E बराबर MC का जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा के कारण नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, आपस में बंधे हुए रहते हैं। एक बार रिवाइज फिर से कर रहा हूँ, बात को समझिए मेरी, कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इनका कुछ द्रव्यमान जैसे डेल्टा एम क्या होता है, लुप्त हो जाता है और उसके तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और वो ऊर्जा कैसे निकालते हैं, E = MC स्क्वायर से निकालते हैं, न्यूटन के सापेक्षता सिद्धांत से, ठीक है। तो इस ऊर्जा के कारण ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात मैंने बताई नाभिक की संरचना करने में, हमें पढ़ लेना नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम चाहें, अगर मैं प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक से अनंत दूरी तक विस्थापित करना है, अभी तो डेल्टा MC ये जो ऊर्जा है डेल्टा MC स्क्वायर, इसके कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं। बात समझिए आप लोग को। अगर मुझे पुनः नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ना हो, मतलब इनको अलग अलग करना हो, ठीक है, तो इनको अलग अलग करने में मुझे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही बच्चों नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन है,
ठीक है, इनको मैं इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ और इसके अंदर नाभिक के अंदर क्या बचे न्यूट्रॉन से मान लीजिए इसको मैं कहाँ ले रहा हूँ इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इनफाइनाइट तक इनको मुझे अलग अनंत दूरी तक विस्थापित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कहलाती है नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन को समझें फिर इसका फार्मूला मैं बताऊंगा कैसे इस पर न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो पहले डेफिनेशन को समझें, वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से क्या, ये तो आपका नाभिक था, नाभिक से अनंत दूरी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से अनंत दूरी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाती है नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और इसे हम बच्चों क्या लिखते हैं, ईवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, ईवी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं फार्मूला लिख के दिखा रहा हूं कि बंधन ऊर्जा बने न्यूमेरिकल आप कैसे बनाएंगे। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है, देखिए बंधन ऊर्जा को लिखते हैं बच्चों हम ईवी बेंडिंग एनर्जी, और ये होता है बच्चों डेल्टा एम। ये क्या है, डेल्टा एम मतलब जो द्रव्यमान क्षति। याद रखना, आपसे अगर बंधन ऊर्जा न्यूमेरिकल में पूछी गई है तो आपको पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आप बंधन ऊर्जा तक पहुंच पाएंगे। और द्रव्यमान क्षति का जो मान होगा बच्चों कायम होगा AMU में आएगा, कायम आएगा AMU में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना इतना होगा बच्चों, आपको डेल्टा एम के मान में आपको 931 से आपको गुणा करनी पड़ेगी, और ये जो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों आपकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों एक AMU बराबर होता है बच्चों 931 MeV के बराबर होता है। कितना होता है, 931 MeV के बराबर होता है। इस चीज़ को वैसे भी याद रख लें। तो मैंने आपको बताया कि जो नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा निकाली जाती है बच्चों, वो कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको बताया EV इक्वल टू डेल्टा एम, जहाँ डेल्टा एम क्या बच्चों आपका नाभिक की द्रव्यमान क्षति, और ये कायम होगी बच्चों AMU में आपको गिवन होगी। ठीक है, या गिवन नहीं तो आपको ये निकालनी पड़ेगी। फिर उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको 9 से 31 आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करा के जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा निकल कर आएगी, और वो कायम आएगी बच्चों MeV में आएगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों के प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा की बात कर लें। देख स्टैंड, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको साफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे की बात बता दूंगा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टैंड, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा तीसरा टॉपिक है इसका, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये जो निकाली जाती है बच्चों, ये होता है EV, यानी ये टोटल आपकी बंधन ऊर्जा है। ठीक है, अपॉन ए क्या है, ए है बच्चों किसी परमाणु का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। मान लीजिए कोई आपको एटम दे दिया, जैसे ये एटम दिया है C12, इसकी बंधन ऊर्जा पूछिए। तो जो ये तो होता है आपका Z, बच्चों क्या होता है Z, ये क्या होता है बच्चों जो ऊपर वाला नंबर होता है एटॉमिक वेट होता है। क्या होता है बच्चों, एटॉमिक वेट होता है। तो यही तो क्या होता है बच्चों, यही तो आपका A होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी नाभिक की परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान समझें, किसकी, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा की परिभाषा बता रहा हूँ। किसी नाभिक की कुल ऊर्जा तथा उसकी द्रव्यमान संख्या, ए क्या द्रव्यमान संख्या कह दो या परमाणु भार कह दो, बात वही है। तो किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा परमाणु भार के अनुपात को क्या कहते हैं, उस नाभिक की हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, सॉरी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो थोड़ा इसको करना चाहते हैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। EV का मान आपको पता ही होता है, कितना होता है, डेल्टा एम इंटू 9 से 31 होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका एटॉमिक वेट यानी A हो जाएगा। अगर कार्बन के लिए है तो यहाँ 12 से भाग करोगे। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन के लिए आपसे पूछी जाती है इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको 14 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे A का मान कितना बच्चों 14 है। और मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए आपसे पूछ लिया गया है 8 और 16 के लिए, तो यहाँ पे A का मान कितना 16 है, तो यहाँ पे आपको 16 से भाग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे बंधन ऊर्जा पूछी जाए, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा पूछी जाए, पहले आपको द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान क्षति को आपको पहले बच्चों निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान क्षति आप निकाल लेंगे तो बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति के मान में डेल्टा एम के मान में हम 931 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर आप बात करें प्रति न्यूक्लियर बंधन कैसे निकालेंगे, तो आपको EV के मान इस वाली वैल्यू को जो आपने निकाली है, ठीक है, कुल बंधन ऊर्जा, इसको परमाणु भार यानी इसके एटॉमिक वेट से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों,
भाग करना पड़ेगा। तो भाग करके निकल आएगी बच्चों आपकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा निकल आएगी, और यही वैल्यू जो आएगी बच्चों को काय में आएगी आपकी MeV में आएगी। कहीं बच्चों आएगी MeV में आएगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोटॉन है, इसके अंदर ये क्या बच्चों न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैं कार्बन के लिए अगर बात करता हूँ, कार्बन के लिए, तो ये जो ये वाला A नंबर होता है ना, ये तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कार्बन के आइटम के अंदर ये प्रोटॉन भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूक्लियन हो गए, यानी ये वाला कितना हो गया, 12 हो गया। क्योंकि ये जो नंबर होता है ना, वही इन दोनों का योग होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योग ही क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको कुल नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा पूछी जाए तो कुल का मतलब पता है क्या होता है, इन सब की बंधन ऊर्जा इतनी है, इन सब की, यानी 12 की जो बंधन ऊर्जा वो कितनी, इतनी है। लेकिन प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है कि किसी एक न्यूक्लियन की, यानी किसी एक प्रोटॉन की या किसी एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी किसी एक प्रोटॉन की या किसी एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको करना कुछ नहीं होता, क्योंकि पता है कि अगर सबकी बंधन ऊर्जा इतनी है तो परमाणु संख्या यानी इससे इसको भाग लगा देंगे तो एक प्रोटॉन की या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा निकल जाती है। तो इस फार्मूले से बच्चों हम प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति, नाभिक की बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।